जय राम जी। मैं अर्जुन सिंह मरकाम गौड़ जनजाति से हूँ। मेरा ऋषि गोत्र मारकांडेय, तीन देव पूजता, ग्राम भैंसखार, तहसील जवेरा, जिला दमोह, मध्य प्रदेश का निवासी हूँ। तो मैं एक रक्त व्याख्यान माला श्रृंखला में फेसबुक लाइव के माध्यम से आप सबको प्रणाम करता हूँ। मैं इस श्रृंखला के माध्यम से गौड़ जनजाति के बारे में अपने विचार रख रहा हूँ। वैसे तो हम सब एक ही परमपिता परमेश्वर की संतान हैं, पर समयानुसार जो सामाजिक विभेद हुआ है उसके अनुसार हम पहले वर्ण में और उसके बाद जाति, क्षेत्र, देश और धर्म के आधार पर जो विभाजित हुए हैं, उस कारण हमारी जो पहचान है वो एक अलग बनी हुई है। इसी प्रकार गौड़ जनजाति में भी सारी गौड़ जनजाति एक ही है, पर उसमें अलग अलग जो भेद पैदा कर उनकी पहचान बनाई गई है वो समय काल के अनुसार बनी हुई है। तो मैं सबको एक ही मानता हूँ, फिर भी गौड़ जनजाति के बारे में कुछ विचार चर्चा कर रहा हूँ। तो उसमें गौड़ जनजाति की उत्पत्ति, पहचान, पूजा पद्धति, परंपराएं, धर्म, संस्कृति के कुछ बिंदुओं के साथ सामाजिक विषय पर चर्चा करूंगा। गौड़ जाति में सबसे पहले 6 ऋषि गोत्र होते हैं, जिनमें एक भरद्वाज, दूसरा वशिष्ठ, तीसरा ध्रुव, चौथा उद्दालिक, पांचवा मार्कंडेय और छठवां पराशर। जो ये गोत्र हैं जो कि गौड़ जनजाति की उत्पत्ति के प्रथम पहचान है। और उसके बाद इन 6 गोत्रों के नीचे प्रथम 5 के नीचे साथ साथ कुल गोत्र या कुरी गोत्र होते हैं, और छठवें जो गोत्र हैं उसके नीचे एक कुरी गोत्र या कुल गोत्र होता है। अतः सभी 6 गोत्रों के नीचे कुल 36 कुरियां या गोत्र होते हैं। सृष्टि काल की उत्पत्ति में वैदिक काल से जो व्यवस्था थी वो वर्णानुसार थी। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और सौम्य शूद्र वर्ण जो कि प्रथम हुआ, उनमें क्षत्रिय वर्ण में ऋषिवंशी क्षत्रिय, सूर्यवंशी क्षत्रिय और चंद्रवंशी क्षत्रिय की उत्पत्ति हुई। तो क्षत्रियों में 57 कुरी वाले क्षत्रिय, 36 कुरी वाले क्षत्रिय, 27 कुरी वाले क्षत्रिय, 22 कुरी वाले और 16 कुरी वाले क्षत्रिय रहते हैं। इनमें कुल 158 कुरियां होती हैं, जिनमें गौड़ जनजाति 36 कुरी वाले। अब मैं आपको बताना चाहता हूं कि जनजाति में क्षेत्रीय भाषा अधिक पसंद है। उसको कोई भी बात उसकी भाषा में, क्षेत्रीय भाषा में समझाने से परिणाम अच्छा मिलता है। तो जनजाति में एक शब्द आदिवासी के प्रति लगाव आया है, वो इसलिए कि उनको अपनी आदिकाल से जन्म होने की पहचान समझ में आई और सबसे प्रथम या श्रेष्ठ होना समझ में आया, जो कि आदिवासी शब्द क्षेत्रीय भाषा जैसा लगा। पर यदि कोई उसी शब्द को कहे कि तुम सनातन काल से हो और तुम ही प्रथम पैदा होने वाले हो, तो उतना रुचिकर उनको नहीं लगता। इसी का फायदा षड्यंत्र रचने वाले षड्यंत्रकारी लोगों ने, समाज को तोड़ने वाले लोगों ने उठाया कि उनकी वास्तविक जानकारी भाषा परिवर्तन कर साहित्यिक भाषा, हिंदी भाषा में भ्रम पैदा कर अलग भाषा में उसी को बताने की कोशिश की। तो गौड़ जनजाति प्रथम मानव जाति के लोग हैं, वैदिक काल से वैदिक पूजा पद्धति करते आ रहे हैं, जिनको सनातन धर्म संस्कृति कहा गया,
और उसी को बाद में हिंदू संस्कृति कहा गया। अब इसमें जो हिंदू संस्कृति के विरोधी हैं, उन्होंने उस वैदिक या सनातन पूजा को अलग रूप में परिभाषित कर जनजातियों को क्षेत्रीय भाषा में बताने का प्रयास किया है। अतः गौड़ जनजाति को भी भ्रमित किया जा रहा है। तो इस भ्रम का हल करने का जो उपाय है वो प्रथम 6 गोत्र जो मैंने बताए और उनके नीचे 36 जो कुल गोत्र या कुरी गोत्र हैं उनको समझना आवश्यक है। अतः मैं इसी के बारे में थोड़ी चर्चा करना चाहूंगा कि अगर उनकी पहचान और धर्म संस्कृति अगर सही पता चल गई और सही उनको जानकारी आ गई तो ये भ्रम दूर हो जाएगा और कहीं भी उनको कोई भ्रम नहीं रहेगा और समाज का संकट दूर होगा। तो इसमें सुख सागर जो शास्त्र है, मत्स्य पुराण है, भगवत गीता है आदि ग्रंथों में जो विवरण लिखा हुआ है उसको मैं बता रहा हूं। उसी में इस समाज की प्रथम उत्पत्ति का विवरण दिया हुआ है। ब्रह्मा जी के 10 पुत्र मरीचि, अत्रि, अंगिरा, पुलह, भृगु, क्रतु, पुलस्त्य, वशिष्ठ और दक्ष तथा नारद, ये जो पुत्र थे, इन पुत्रों में जो 3 ऋषियों की संतान है वो जनजाति है। इनमें से अत्रि, भृगु और वशिष्ठ के नीचे जनजाति समाज की उत्पत्ति हुई है। और चौथे मनु के पुत्र, जो मनु के पुत्र उत्तानपाद और प्रियव्रत, तो उत्तानपाद के जो पुत्र थे उत्तम और ध्रुव, तो ध्रुव से जो गोत्र चला है तो एक गोत्र उनके नीचे ध्रुव के नीचे आता है। यानी कि 3 जो ऋषि हैं उन 3 ऋषियों के साथ मनु की संतानों में जो जनजाति की उत्पत्ति हुई है, ये गोत्र आज भी चलते हैं और इन गोत्रों को समझना ही जनजाति की मूल पहचान को समझना है। इनमें अत्रि मुनि के नीचे सूर्यवंश और चंद्रवंश चला, जिसमें राजा दुष्यंत का पुत्र भरत और भरत के पुत्र भरद्वाज हुए, जिनसे एक गोत्र चला है जो जनजाति का गोत्र है, यह ऋषि गोत्र है। इसके नीचे जो कुल गोत्र हैं जिनको कुरी कहते हैं, वो भरद्वाज के नीचे के मैं बता रहा हूं। ये भरद्वाज 7 देव पूजते हैं, भरद्वाज गोत्र वाले, और इनके कुरी गोत्र हैं मरावी, स्वाम, मारुत, पंदरो, खुरसेंगा, कोलिया, कुंजाम, ये इनके भरद्वाज के नीचे आते हैं। अब अगला जो गोत्र है वशिष्ठ गोत्र, ये ब्रह्मा जी के पुत्र है। इनसे एक वंश चला जिसका वशिष्ठ गोत्र नाम है। ये 6 देव पूजते हैं, मलगाम, खुसराम, सूरी, सोयाम, सिरसो, इर्चो और किरचो, ये इनके कुल गोत्र या कुरी है। ध्रुव गोत्र महाराजा स्वयंभू मनु के पुत्र प्रियव्रत और उत्तानपाद में उत्तानपाद के पुत्र उत्तम और ध्रुव, तो ध्रुव से जो गोत्र चला है वो ध्रुव गोत्र है। ये 6 देव होते हैं। इनकी जो कुरी या कुल है नाम है ध्रुवा, ध्रुवे, इरकरा, एड़ाली, इरमो, एराली, उदकाम, रुद्रा और कुहकटा, ये इनके कुरी गोत्र हैं। अब अगला गोत्र है उद्दालिक। तो उद्दालिक भी 6 देव पूजते हैं। ऋषि वशिष्ठ के 7 पुत्रों में उद्दालिक से ये गोत्र चला। उद्दालिक के जो कुल गोत्र नाम है वो उदकाम, पिदकाम या पितृकाम, इटिया, इट्टी, कड़ोपा, करपेती और उर्रेती, झिरकाम, ये उद्दालिक के कुरी गोत्र हैं। अब अगला जो गोत्र है 5वां वो मारकांडे। मारकांडे 3 देव पूजते हैं। ब्रह्मा जी के पुत्र भृगु के पुत्र धाता विधाता से मृतकंड की ऋषि की उत्पत्ति हुई। मृतकंड से मारकंडेय जो ऋषि उत्पन्न हुए, उनसे ये गोत्र चला है। इस गोत्र की जो कुरी गोत्र है मलगाम, मरकाम, करयाम, नेताम, तेकाम, तिलगाम और पुट्टा, तो ये जो मारकांडे गोत्र के कुल गोत्र हुए। अब इसके बाद 6वां जो गोत्र है वो है पाराशर। तो वशिष्ठ ऋषि के कुल में ही बहुत से पीढ़ी बाद पाराशर ऋषि की जो उत्पत्ति हुई, उनसे ये गोत्र चला है। उनके पुत्र वेद व्यास थे। इनके नीचे एक कुरी होती है
जिनको परतेती कहते हैं। तो ब्रह्मा जी के मानस पुत्रों से वैदिक संस्कृति की पूजा पद्धति गौड़ जाति ने आरंभ से ही की, जिसको देव संस्कृति कहा गया। उस समय देव संस्कृति और रक्ष संस्कृति पूजी जाती थी, जिनमें गौड़ देव संस्कृति पूजे, उसी को सनातन धर्म संस्कृति और बाद में हिंदू संस्कृति के नाम से जाना गया। मैंने यह बात इसलिए कही है कि इसके पीछे षड्यंत्रकारियों की एक बात छिपी है। तो क्या बात छिपी है? कुछ संस्कृति जो षड्यंत्रकारी वाले लोग हैं, कुछ ऐसी संस्कृति बनाकर गौड़ जाति के बीच में फैला रहे हैं, जो वास्तविक धर्म संस्कृति से हटकर और रक्ष संस्कृति को उसकी संस्कृति, उनकी संस्कृति बताने का प्रयास कर रहे हैं, जिसमें जो जनजाति के लोग हैं वो भी भ्रमित हो रहे हैं। साथ ही वो उनको कुछ ऐसा बात कह रहे हैं कि वो रावण वंश के। तो रावण वंश के बारे में अगर वो कहना चाह रहे हैं कि रावण वंशी हैं, तो ब्रह्मा जी के जो पुत्र थे पुलस्त्य, वो पुलस्त्य के पुत्र थे विश्रवा, और विश्रवा के पुत्र था रावण। तो अगर रावण के बारे में कहते हो तो जनजाति समाज में कोई भी गोत्र विश्रवा, पुलस्त्य या रावण के नाम का नहीं। और अगर रावण के वंश के भी जो हैं तो वो तो ब्रह्मा के उन्हीं ऋषियों की संतान हैं, उन्हीं ऋषियों के भाई हैं पुलस्त्य, जिनसे सनातन धर्म हिंदू संस्कृति चली है। तो वो रावण भी उसी सनातन धर्म संस्कृति का हुआ। वैसे तो रावण को पंडित कहा ही गया, और पंडित यह सारे जो समाज है, इस सारा समाज की उत्पत्ति जो ऋषियों से हुई है, उसी से जनजाति समाज की हुई है। तो हम सब एक ही परमपिता परमेश्वर की संतानें हैं, हम सब एक ही धर्म संस्कृति के नीचे पैदा हुए हैं। ये तू में एक रक्त जो हमारा विचार है उसके साथ आता है, और इसमें हमारी जो समाज है वो गोत्र, कुल गोत्र, ऋषि गोत्र के अनुसार, पूजा पद्धति के अनुसार वो कहीं से भी भ्रमित नहीं है। कुछ समय से ये भ्रम थोड़ा फैलाया गया है, जिस कारण इस बात को सभी जो बुद्धिजीवी, समाज प्रेमी, जो श्रेष्ठ, ज्येष्ठ, श्रेष्ठ हैं, उन लोगों से मंथन चिंतन हुआ, और उन लोगों ने ये बताई है कि ये जो हमारी सनातन धर्म संस्कृति चली आई है पहले से, वो कहीं भी समाज में कहीं भी कोई गलत नहीं है। कुछ लोगों द्वारा इसका प्रयास जो किया जा रहा है वो प्रयास गलत प्रयास है, जो गलत संस्कृति बताने का। तो भारत देश के आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, झारखंड, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, उड़ीसा, महाराष्ट्र, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, अरुणाचल, नागालैंड, मणिपुर आदि में जो कुल 10 से 11 करोड़ जो जनजाति समाज है, उसमें 50% से ज्यादा गौड़ जनजाति के लोग हैं, गौड़ जनजाति समाज के लोग रहते हैं। और उनमें जो शिक्षा का स्तर है वो 58 से 60% है। संविधान के आर्टिकल 340 में भी जो संस्कृति का उल्लेख समाज के बारे में, जनजाति समाज के बारे में कहा गया है, वो भी सनातन धर्म हिंदू संस्कृति से ही के लिए मान्य होता है। कृषि व्यवसाय भी जनजाति समाज का प्रारंभ से ही रहा है। वन क्षेत्रों में रहने के कारण, वन क्षेत्रों में जो वन संपदा है, वन उपज है, उसके लिए भी ये लोग व्यवसाय के रूप में हमारा समाज प्रयोग करता है। समगोत्र में विवाह नहीं होता है, अतः विभिन्न जो गोत्र हैं, जो विषम गोत्र हैं, उनके साथ विवाह होता है। विवाह की रीति रिवाज होती है, वैदिक रीति से विवाह होता है। मृत्यु 10वें एवं 11वें दिन मृत्यु के बाद गंगाजली का पूजन होता है, देव मिलान होता है। कुल में मिलान करने के लिए 1 वर्ष के समय में होता है। 3 दिन तक मृत्यु के जो बाद है वो सूतक रहता है, उसके बाद शुद्धताई वगैरह होती है। इसी प्रकार जन्म पर भी 10 दिन तक शुर माना जाता है, और उसके बाद 10 गात्र वैदिक रीति से नामकरण आदि होता है।
अतिथि देवो भव की जो रीति है वो जनजाति समाज में अपने नाते रिश्तेदारों के साथ और अन्य के साथ चलती है। इसमें पूजनीय लोगों के आगमन पर थाली में पैर रखा के, पैर धुला के उनका आदर सत्कार सम्मान किया जाता है। तिलक चंदन लगाकर जब उनकी विदाई की जाती है तो सम्मान के साथ कुछ भेंट दिया जाता है जिसको पठौनी बोलते हैं। तिलक चंदन लगाकर उनको विदाई की जाती है। सामाजिक जो पूजा स्थल हैं वो ग्राम के बाहर खेरमाई, चबूतरा जो होता है वहाँ पर सार्वजनिक जो हमारा पूजा स्थल है वहाँ होता है। सब लोग इसको ग्राम देवता के नाम से, देवी देवता के नाम से भी कहते हैं। त्योहार बरसात के आरंभ से श्रावण मास से भाद्र मास और अश्विनी मास तक जो त्योहार होते हैं, महिलाओं से संबंधित हरितालिका और आदि, जन्माष्टमी, ये सभी त्योहार बड़े श्रद्धा भाव से मनाए जाते हैं। उसके बाद अश्विनी मास में जो नवरात्रि का समय आता है उस समय से दशहरा, दीपावली और मकर संक्रांति, होली, चैत्र नवरात्रि आदि पूरे वर्ष भर के त्योहार जनजाति समाज क्षेत्रीय भाषा, क्षेत्रीय रीति रिवाज, नृत्य गान के साथ मनाता है और बड़े हर्षोल्लास के साथ अपने सांस्कृतिक कार्यक्रमों को प्रस्तुत करता है। क्षेत्रीयता में जो विविधता रहती है उसका भी अलग अलग जगह एक ही श्रद्धा रहती है कि ईश्वर के प्रति लगन, बड़ा देव, महादेव, कुलदेव, काला देव, भैरव देव, काली माता, दुर्गा माता, ये जितने भी देव शब्द आता है वो देव संस्कृति का प्रतीक है और देव पूजा का प्रतीक है। तो इस प्रकार से गौड़ जाति प्रथम ऋषिवंशी क्षत्रिय के कुछ चंद्रवंशी क्षत्रिय और सूरवंशी में नागवंशी जो उनकी पहचान है वो पहले प्रारंभ में गौड़ जनजाति की हुई। उसके बाद मौर्य काल के समय में पुलंद और तक्षक नाम जो आया महाभारत के बाद, उसमें पुलंद नाम से गौड़ जनजाति को जाना गया है। और उसके बाद में जो पुलंद के बाद जो गोंडवाना का जो राज आया, तो गोंडवाना राज के जो गौड़ शब्द का प्रयोग हुआ है यह एक अंग्रेजों के बोलचाल भाषा की कमी का एक कारण है जो सफाई से नहीं हुआ। तो जब मौर्य काल के बाद, पुलिंद के राज के बाद जब शब्द जो गोंडवाना आया तो उसका नाम था राजाओं के समय में गढ़ बावना। गढ़ बावन यानी बावनगढ़ का जो राज था उसको बोला जाता था गढ़ बावना। और गढ़ बावना को जब अंग्रेजों ने कहा तो उसका नाम निकला गोंडवाना। इसी प्रकार गढ़ारूढ़, गढ़ों में रूढ़ रहने वाले जनजाति समाज के राजा, जनजाति समाज गढ़ारूढ़ कहते थे। उसी का एक मोनो है गजारूढ़, जो गोंडवाना साम्राज्य के पहले का जो साम्राज्य था उसमें हाथी के ऊपर सिंह, गज के ऊपर शेर की समान आरूढ़ होकर जो राज किया करती है समाज, उसको गजारूढ़ भी कहा गया। उसके बाद गढ़ों में राज करने वाले जो राजा थे वो गढ़ारूढ़ राजा थे, गढ़ों में आरूढ़ होकर राज कर रहे थे। उन गढ़ारूढ़ को अंग्रेजों की शब्दावली में जब प्रयोग किया गया तो गौरूढ़, और गौरूढ़ से गौड़ ये शब्द आया और गौड़ को बाद में गौड़ कहा गया। ये बोलचाल की भाषा का जो प्रयोग है गोंडवाना और गौड़ आया है। और गौड़ के बाद अंग्रेजों ने जो अभी इतिहास लिखा है, हमारे पास संविधान में जो कुछ लेख है वो लेख है कि हमको एनिमिस्ट कहा गया, हमको ट्राइब्स कहा गया, हमको शेड्यूल ट्राइब कहा गया। और आज की जो समय में आदिवासी और मूल्यवासी, इसके लिए जो प्रयोग किया जा रहा है ये भी उसी तरह विभिन्न विभिन्न तरीके से नामों को पुकार कर हमारी समाज को बताया जा रहा है। यह एक बहुत बड़ा षड्यंत्र है। हमको नाम अलग अलग जो बताए गए, पर संस्कृति, पूजा पद्धति आदि अगर बताई जा रही है तो अगर हमारी आदि संस्कृति बताई तो आदि को ही सनातन संस्कृति कहते हैं। आदि को ही आदिवासी अगर कहा गया है तो उसको सनातन ही कहते हैं। आदिवासी यानी सनातन, आदि संस्कृति यानी सनातन संस्कृति,
तो सनातन संस्कृति जो उत्पन्न काल में थी वह थी वैदिक संस्कृति, जिसमें हम पंच तत्वों को, 5 देवताओं को और कुल देवता और ग्राम देवता, इस प्रकार 7 देवता जो जनजाति में माने जाते हैं, ये वैदिक संस्कृति है। और वैदिक संस्कृति के बाद जो जो संस्कृति आई, उस संस्कृति को ही हमारे ही लोगों के जो पैदाश, जो हमारी समाज पैदा होती आई, वैसी समाज ने जो माना है उसी को ही हिंदू संस्कृति कहते हैं। इसमें कोई कहीं से वो नहीं है, कोई सोच में गलत सोचने की बात नहीं है। कृषि के समय से लेकर पूरे 12 माह के जो हमारे कार्यक्रम हैं, चाहे हम खेती करते हैं तो खेती के देवता की पूजा करते हैं, चाहे हम शादी करते हैं तो शादी के देवता की पूजा करते हैं, सारे हमारे सनातन जो कार्य हैं वो हिंदू संस्कृति के ही हैं। और इसके लिए जो भ्रम फैलाया गया वो एक षड्यंत्रकारी है, समाज को खत्म करने का है, मिशनरियों का है। इस भ्रम से हमारी समाज को निकलना चाहिए। कल्याणाश्रम हमारा इस क्षेत्र में शिक्षा, स्वास्थ्य और स्वरोजगार से लेके मूल धर्म संस्कृति के बारे में, जनजाति समाज के उत्थान के बारे में कार्यरत है, लगा हुआ है। और ये इसका कार्य बहुत अच्छा कार्य है, मैं भी उसका एक कार्यकर्ता हूँ। यही मेरा निवेदन था। राम राम।